आज के वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्रैमर्स रूल फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। ऑलराइट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट सीखा था, उसका कॉन्सेप्ट समझा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। ठीक है, उसी चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ क्रैमर्स रूल फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। ऑलराइट, तो इसमें हमें क्या दिया होगा, इसमें हमें कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी होंगी जिनको हमें सॉल्व करना है और मालूम करना है कि जो गिवन सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ऑलराइट, तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि कब कहेंगे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट कहेंगे किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगर उसका एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कंसिस्टेंट कहेंगे व्हेन देयर एग्जिस्ट नो सोल्यूशन, जब उसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इट डजंट हैव एनी सोल्यूशन। ऑलराइट, तो इसी तरीके से अब बात यह आती है कि क्रैमर्स रूल क्या है। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल हमें डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में मदद करता है। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले हमें क्या दिया होगा, हमें कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी होंगी। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन: a1x plus b1y plus c1z is equals to d1, a2x plus b2y plus c2z is equals to d2, a3x plus b3y plus c3z is equals to d3। ठीक है, अब क्या स्टेप्स होंगे इसके? सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें इसके गुणांकों का, एक्स वाई जेड के गुणांकों का हमें एक सारणिक बनाना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे कोफिशिएंट से। ठीक है, और फिर हम उसको सॉल्व करके आगे स्टेप्स बढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है, फर्स्ट वी विल मेक डिटर्मिनेंट्स ऑफ कोफिशिएंट्स। सबसे पहला डिटर्मिनेंट हमारा क्या बनेगा? एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जितने वेरिएबल्स होंगे हमारे पास, यहाँ पर कितने अननोन वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड, तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। वी हैव 3 अननोन वेरिएबल्स। ठीक है, इन 3 की हमको वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स कि हमारे पास 3 + 1 4 डिटर्मिनेंट्स बनेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास 2 अननोन वेरिएबल होते तब हमारे पास कितने डिटर्मिनेंट्स बनते? 3 डिटर्मिनेंट्स। मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई में 2 इक्वेशंस दी होती तब हमारे 3 डिटर्मिनेंट्स निकलते। अब हमारे पास एक्स वाई जेड 3 अननोन वेरिएबल्स हैं, तो हमें 4 डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं। और वो 4 डिटर्मिनेंट्स कैसे निकलेंगे? लेट्स सी। सबसे पहला डिटर्मिनेंट जो मेन डिटर्मिनेंट होगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 c। हाउ सिंपल इज दैट? ठीक है, उसके बाद हम बाकी के डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं, और वो भी निकालना बेहद ही आसान है। क्योंकि आप कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर इक्वल टू के बाद जो नंबर्स दिए हुए हैं d1 d2 d3। ठीक है, तो जब आप डेल्टा 1 निकालेंगे, मैंने इनको नाम दे दिया है डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। आप इसको d1 d2 d3 भी कह सकते हैं। ठीक है, किसी किसी बुक में ऐसे रखा गया है, इसको आप d भी लिख सकते हो, इसको d1, इसको d2, इसको d3। ठीक है, तो एज यू विश, सिर्फ नोटेशन है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जब मुझे ये d1 निकालना है तब मैं क्या करूँगी, सिर्फ फर्स्ट वाले कॉलम को रिप्लेस कर दूंगी d1 d2 d3 से। बाकी दोनों कॉलम्स हमारे सेम रहेंगे जो मेन डिटर्मिनेंट के हैं। सिमिलरली जब मैं d2 निकालूंगी तो मेन डिटर्मिनेंट के सेकेंड वाले कॉलम को d1 d2 d3 से रिप्लेस कर दूंगी। और जब मैं d3 निकालूंगी तो ऑब्वियसली हम थर्ड वाले कॉलम को d1 d2 d3 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारा बेसिकली मेन डिटर्मिनेंट रहेगा, और इसी की हेल्प से हम बाकी के तीनों डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। ठीक है, अब बात आती है, चलिए डिटर्मिनेंट निकाल दिए, अब क्या, अब कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि गिवन सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? तो उसके लिए आपके पास 3 केसेस आते हैं। लेट मी डिस्कस दोज केसेस विद यू। क्या है वो 3 केसेस? फाइंड द वैल्यूज ऑफ डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। हमने निकाल लिए चारों डिटर्मिनेंट सॉल्व करके। अगर आपका जो मेन डिटर्मिनेंट है डेल्टा, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है।
ऑलराइट, और आपका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और वो यूनिक सोल्यूशन क्या होगा, x की वैल्यू होगी डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू होगी डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z की वैल्यू होगी डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट केस है अगर डेल्टा 0 हो जाता है किसी कारण से, सॉल्व करने पर जो मेन डिटर्मिनेंट है वो शून्य आता है, लेकिन डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जो हैं वो चारों ज़ीरो नहीं है, इनमें से कोई नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है, तब हम कहते हैं सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है एंड देयर इज नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। ऑलराइट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सोल्यूशन। और फिर थर्ड केस आता है आपका, जो लास्ट केस है, कि अगर आपके चारों डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो ज़ीरो आते हैं तो देयर कैन बी इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, दोनों केसेस हो सकते हैं, कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, कंसिस्टेंट होगा तो उसके इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे, और अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो देयर विल बी नो सोल्यूशन। ऑलराइट, तो ये आपके केसेस हो गए। अब हम इनके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स करेंगे सो दैट आपको ये तीनों के तीनों केसेस जो हैं वो क्लियर हो जाएं। Let's do then example number 1. Solve the following system of equations by Cramer's rule. ये हमें तीन इक्वेशंस दी हुई हैं यहाँ पर, राइट। इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से हम सबसे पहले अपने चारों डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे अननोन वेरिएबल्स जो हैं वो कितने हैं, 3 हैं, तो हमारे 4 डिटर्मिनेंट्स निकलेंगे। ठीक है, लेट मी फाइंड दोज। सबसे पहले मेन डिटर्मिनेंट निकलेगा। मेन डिटर्मिनेंट क्या होगा आपका, 2 माइनस 1 1, 1 3 minus 2, 3 minus 2 4। ऑलराइट, पहले सारे डिटर्मिनेंट्स हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम इन्हें सॉल्व करेंगे। अब डेल्टा 1 क्या होगा आपका, जो आपका इक्वल टू के बाद दिया हुआ है 3 11 1, उसको मैं फर्स्ट कॉलम में रिप्लेस कर देती हूँ, 3 11 1, बाकी एज इट इज़ आएगा, माइनस 1 1, 3 minus 2 4। राइट, सेकेंड निकाल लेते हैं इसी तरीके से। अपने मेन वाले डिटर्मिनेंट में सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करना है 3 11 1 से, बाकी फर्स्ट और थर्ड कॉलम हम मेन से एज इट इज ले लेते हैं। ऑलराइट, नाउ राइट डेल्टा 3, पहले दोनों कॉलम्स में सेम रख लेती हूँ यहाँ से, और थर्ड कॉलम हमारा हो जाएगा 3 11 1। ऑलराइट, तो हमारे चारों डिटर्मिनेंट्स आ गए हैं। अब हमें इन्हें क्या करना है, सिर्फ इन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालनी है। ऑलराइट, तो लेट मी डू, हम फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपैंड कर रहे हैं, एंड यू नो प्लस माइनस प्लस साइन, याद है आपको लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। 2 रो गया, कॉलम गया, 4 3 12 माइनस 4। ऑलराइट, माइनस ऑफ माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो गया। ठीक, इसका रो गया, कॉलम 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 6। ऑलराइट, फिर से प्लस 1, रो गया, कॉलम गया, माइनस 2 माइनस 9। ठीक, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 8 प्लस 10, और यहाँ पर आपका आ गया है माइनस का 11, तो 26 माइनस 11 कितना हो गया, 15। तो ये हमारी सबसे पहली डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है। ऑलराइट, सिमिलरली वी कैन फाइंड द अदर्स टू। 3 12 माइनस 4 प्लस 1 44 माइनस माइनस 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 22 माइनस 3। ऑलराइट, 3 इंटू 8 प्लस 46 माइनस 25। ऑलराइट, क्या आएगा आपके पास यहाँ से, यह आ जाएगा आपके पास 24 30 70 माइनस 25 45। ठीक, फटाफट से निकाल लेते हैं दूसरा भी। 2 44 प्लस 2 माइनस 3
4 plus 6 plus 1 minus 33. राइट, क्या आएगा सॉल्व करके? फटाफट से देखिए, 2 इंटू 46 माइनस 3 इंटू 10 और 1 माइनस 32 माइनस का 32. और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 30 62 और आपके पास आ जाएगा 30, आई थिंक, यस 30. ऑलराइट, लास्ट वाला भी सॉल्व कर लेते हैं. 2 3 plus 22 plus 1 minus 33 plus 3 minus 2 minus 9. राइट, ये आपका हो गया 2 इंटू 25 माइनस 32 माइनस 33. ये आपका हो गया 50 माइनस 65 मीन्स माइनस 15. ऑलराइट, तो हमारे पास चारों वैल्यूज़ आ गई हैं, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3. नाउ आई कैन फाइंड दिस आउट. तो हम सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे. देखिए आंसर किस तरीके से लिखेंगे. सो द गिवन, क्योंकि हमारा जो डेल्टा है दिस इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन is consistent and has a unique solution. Alright, और वो यूनिक सोल्यूशन क्या होगा निकाल देते हैं. x इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इज इक्वल्स टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z इज इक्वल्स टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा. ठीक है, नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. हरी अप, वी कैन डू दैट. ये हो जाएगा आपका 45 अपॉन 15 मीन्स 3. ये हो जाएगा आपका 30 अपॉन 15 मीन्स 2 और ये आपका हो गया है माइनस 15 अपॉन 15 मीन्स माइनस 1. राइट, तो आपका x बराबर आ गया 3, y बराबर आ गया है 2 और z बराबर आ गया है माइनस 1. एंड दिस इज योर यूनिक सोल्यूशन. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से. शो दैट फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट. अब इसमें हमें प्रूव करना है कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट है. तो दैट मीन्स कि आपका जो डेल्टा है वो अगर 0 आएगा तो वी कैन से दैट द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. लेट्स चेक. सबसे पहले आप डेल्टा की वैल्यू ही निकालिए. तो आपका पहला डिटर्मिनेंट बन रहा है 2 माइनस 1 1 1 3 2 3 2 3. ऑलराइट, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको. 2 9 माइनस 4 प्लस 1 3 माइनस 6 2 minus 9. So what you are left with? 2 into 5 minus 3 minus 7 and 2 5s are 10. Alright, तो क्या आ गया है हमारे पास? डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई है. ठीक है, अब हमारा सेकेंड या थर्ड केस दोनों हो सकता है, लेकिन हमें पहले बाकी के डिटर्मिनेंट्स चेक करने पड़ेंगे, देन ओनली वी कैन डिसाइड. ठीक है, तो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं. नेक्स्ट डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मुझे फर्स्ट वाले कॉलम में रखना पड़ेगा 4 12 10. ठीक, फिर माइनस 1 1 3 2 2 3. राइट, लेट मी सॉल्व इट. 9 minus 4 plus 1 12 3s are 36 plus 1 24 minus 30. Alright, 20 plus 16 minus 6. Alright, तो ये आपका क्या आ रहा है? This is 30 which is not equal to 0. ठीक, तो हमारा जो डेल्टा 1 है वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया है. ऑलराइट, और हमने अपनी कंडीशन में जो हमारी सेकंड कंडीशन थी, यू रिमेंबर द सेकंड कंडीशन, लेट मी शो यू. जो हमारी सेकंड कंडीशन थी वो यही थी कि इफ़ डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, इफ द डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज नॉट 0, देन सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट. ऑलराइट, एंड देयर विल बी नो सोल्यूशन. तो बस हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं क्लियरली. सिंस
delta is equals to 0 and delta 1 is not equal to 0, so the given equation is inconsistent. All right, there exists no solution. All right, तो आपका केस नंबर 2 भी डिस्कस हो गया. एक और एग्जाम्पल हम लोग फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं. ये आपको 3 इक्वेशंस दोबारा से दी गई हैं, तो लेट मी फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट्स फर्स्ट. 1 1 1 1 2 3 1 3 5. राइट, डेल्टा 1 भी निकाल लेते हैं. डेल्टा 1 आपका होगा फर्स्ट कॉलम में 1 4 7 रख देती हूँ मैं, बाकी एज इट इज़ 1 1 2 3 3 5. आई होप आपको डिटर्मिनेंट्स निकालने अब क्लियर हो गए हैं, बिकॉज वी आर डूइंग एग्जाम्पल नंबर 3. 1 1 1 1 4 7 1 3 5. थर्ड डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं. ये आपका होगा पहले 2 कॉलम सेम और लास्ट कॉलम में 1 4 7. राइट, मैथ्स को जितना एंजॉय करके करेंगे उतना आपको आसान लगेगा. ठीक, तो निकालते हैं डिटर्मिनेंट. 1 रो कॉलम गए 10 minus 9 minus 1 5 minus 3 plus 1 3 minus 2. So what we are left with 1 minus 2 plus 1. राइट, तो यहाँ तो आपका पहला ही डिटर्मिनेंट 0 आ गया है. लेट्स फाइंड आउट द अदर्स. क्या मिलता है हमें, देखते हैं. 10 minus 9 minus 1 20 minus 21 plus 1 12 minus 14. Alright, ये आ गया 1 minus 2. This is also 0. Let's see the other one. 1 20 minus 21 minus 1 5 minus 3 plus 1 7 minus 4. So minus 1 minus 2 and plus 3. This is also 0. So we are going closer to case number 3. Right? Let's see. 1 14 minus 12 minus 1 7 minus 4 plus 1 3 minus 2 2 minus 3 plus 1 and this is again 0 and we have reached the condition of case number 3. alright, आपका डेल्टा भी 0 है, आपका डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऑल 0. ठीक, तो सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट हो सकता है लेकिन यूनिक सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो हम लिखेंगे द सिस्टम कैन बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. ठीक है, दोनों केसेस हो सकते हैं. ठीक है, अगर कंसिस्टेंट होगा तो क्या होंगे, कंसिस्टेंट में इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, और अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो क्लियर सी बात है देयर विल बी नो सॉल्यूशन. ठीक है, अब जब इस तरह का केस आ जाता है तब हम इसको आगे कैसे प्रोसीड करते हैं. हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं x y z. ठीक है, तो हम लास्ट वाला वेरिएबल जो है उसको हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, लेट z इज इक्वल्स टू लैम्डा, जस्ट टू डिसाइड कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है. तो मैंने z बराबर लैम्डा ले लिया है. ठीक, अब मैंने z बराबर लैम्डा ले लिया तो मैं जो आपकी फर्स्ट वाली दोनों इक्वेशंस हैं इनको मैं दोबारा से रीराइट करूँगी पुटिंग z इज इक्वल्स टू लैम्डा. तो ये हो जाएगा, मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा. लेट मी राइट दिस, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा, और दूसरी इक्वेशन मेरी हो जाएगी x प्लस 2y इक्वल टू 4 माइनस 3 लैम्डा. देखिए ये आपका था x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4, z की जगह पर लैम्डा रख दिया, उसको मैं उधर ले गई, कांस्टेंट है. x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 लैम्डा. ठीक है, अब मेरे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं.
करेक्ट। अब देखिए मैं क्या करूँगी, इसको दोबारा से मैं सॉल्व करूँगी। अब ये मेरे पास दो वेरिएबल्स हो गए हैं जो अननोन वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, ठीक है। इनको दोबारा से हम क्रैमर्स रूल से ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका जो मेन डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 1 और 1 2, ठीक है। और सेकेंड क्या बनेगा आपका साइड में है 1 माइनस लैम्डा और 4 माइनस 3 लैम्डा। तो 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस 3 लैम्डा, नेक्स्ट कॉलम विल बी सेम। इसी तरीके से सेकेंड डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल सकते हैं। क्या आएगा, पहला कॉलम सेम आएगा और इधर आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस 3 लैम्डा। लेट्स फाइंड दिस आउट। ये हो गया आपका सिंपली 2 माइनस 1 आ गया। यहाँ से आपका आ गया 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 इंटू 4 माइनस 3 लैम्डा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 प्लस 3 लैम्डा, क्या आ गया आपके पास, ध्यान से देखिए, इट विल बी लैम्डा माइनस 2, ठीक। अब सेकेंड डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं यहाँ से सेम सिमिलरली, 4 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद 3 माइनस 2 लैम्डा, ठीक है। अब मैं यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकती हूँ। x बराबर क्या आ गया हमारा, x बराबर आ गया है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा मीन्स लैम्डा माइनस 2 अपॉन 1, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई है लैम्डा माइनस 2। सिमिलरली y बराबर क्या हो गया है, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, यानी कि 3 माइनस 2 लैम्डा अपॉन 1, यानी कि 3 माइनस 2 लैम्डा, ठीक। तो देखिए आपकी x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों निकल के आ गई हैं डिपेंडिंग अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो और z हम ऑलरेडी लैम्डा ले चुके हैं। तो आप लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज़ दे करके x y की डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो क्या केस बन गया हमारा केस बना ये वाला फाइनली। अब फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे आप, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको आइडिया हो गया है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का, ठीक है, और किस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल।